की ओर रुख करेंगे वाराणसी से, जहां पर ज्ञानव्यापी और मां श्रृंगार गौरी पर आ जाएगा फैसला। फैसले को लेकर हिंदू पक्ष में उत्साह का माहौल है और हिंदू पक्ष के अपने पक्ष में फैसले आने की उम्मीद भी है। तो फैसला पक्ष में आने पर पक्षकार और वादी करेंगे दर्शन पूजन। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे पक्षकार और वादी। तो हिंदू पक्षकार ज्ञानव्यापी मस्जिद के कार्बन डेटिंग की फिलहाल मांग करेंगे और ज्ञानव्यापी परिसर के पश्चिमी हिस्से की खुदाई को भी करेंगे उसकी मांग। तो ज्ञानव्यापी मामले में फैसला आज। वाराणसी जिला जज की अदालत पर टिकी हैं सबकी निगाहें। तो ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी बात सुनवाई योग्य है या नहीं, आज इस पर वाराणसी जिला जज की अदालत में अब फैसला हो जाएगा। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मुद्दे पे जो कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी, अर्थात दोनों पक्षों की जो अपील थी, जो उनकी दलीलें थी, उस पर आज फैसला आना है। इस लिहाज से देखा जाए तो आज का दिन काफ़ी अहम है। आज जिला जज की अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी, अर्थात फैसला देगी। यहाँ हम एक बार अपने श्रोताओं को, दर्शकों को स्पष्ट बता देंगे, आज जो भी फैसला आएगा, जिसके भी पक्ष में आएगा, उससे मंदिर या मस्जिद का कोई विवाद ऐसा नहीं है कि वो मंदिर उनको मिल गया या मस्जिद उनको मिल गया। ये पोष्टीयता का मामला सिर्फ इस बात का मामला है कि यह केस आगे चलने लायक है कि नहीं, यानी इस पे आगे जो तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं दोनों पक्षों द्वारा, उसको सुना जाए कि नहीं, उस पे आगे जो तमाम केस चल रहे हैं उसको जो कोर्ट है उसको इंटरटेन करे या नहीं। कुल मिला के यही मामला है। हालांकि जब हम बात कहते हैं, सुनते हैं, तो लगता है कि फैसला, तो फैसले में सिर्फ आज इतना फैसला होना है कि यह केस आगे चलेगा या नहीं। बहरहाल हम न्यायालय के सामने खड़े हैं। यहाँ पे आज चप्पे चप्पे पे सुरक्षा तैनात है। एक एक व्यक्ति को अंदर जाने पर पूरी तरीके से तलाशी ली जा रही है। यहाँ तक कि मीडिया को भी आज अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और जिले में एक धारा 144 लागू है और कल से ही तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त कर रही है, जांच चल रही है, क्योंकि ऐसी भी आशंका है फैसला आने के बाद कुछ अवांछनीय तत्व कुछ हरकत कर सकते हैं। बहरहाल आप बने रहिए भारत समाचार पे। इस फैसले की हर खबर सबसे पहले हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। मेरे जयसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। आज माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा मेंटेनेबिलिटी पे कि सूट मेंटेनेबल है कि नहीं है, और इसमें ये बात डिसाइड होगी कि आगे इस लिटिगेशन का फेट क्या होगा। क्या इस मामले में आगे आने वाले समय में एविडेंस लीड की जाएगी, स्पिरिचुअल, हिस्टोरिकल सारी बुक्स दिखाई जाएंगी, कि आज ही सिर्फ ये डिसाइड हो जाएगा। इसलिए आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी जो आर्गूमेंट्स है उसको मान के ऑनरेबल कोर्ट मस्जिद कमेटी की जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। उसका इम्पैक्ट ये होगा, अगर मस्जिद कमेटी के एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है, कि इस केस में आगे एविडेंस लीड की जाएगी और आगे ये मामला बढ़ेगा। तो फैसले को लेकर के फिलहाल पुख्ता तैयारियां हैं। ज्ञानव्यापी मामले में आज का दिन बेहद खास। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत की ओर से ज्ञानव्यापी परिसर में कराए गए सर्वे के बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज की अदालत को ऑर्डर 7 रूल 10 के तहत सुनवाई का आदेश दिया था। इस मामले में न्यायालय इस बात पर सुनवाई कर रही थी कि आजादी के समय विशेष उपासना स्थल कानून ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में लागू होता है या नहीं। दरअसल आपको बताएं कि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि आदेश अपने पक्ष में आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि सारे साक्ष्य हम लोगों के पक्ष में हैं। जो साक्ष्य हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं, जिसके चलते लगातार लोगों में भी फैसला आने की, खास करके हिंदू पक्ष में भी उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, फैसला किसी के पक्ष में भी आए, चाहे वो हिंदू के पक्ष में आए, चाहे वो एक संयम बरतना है, सावधानी बरतनी है, सहयोग करना है, माहौल को बनाए रखना है, सीधी सी बात है। बड़ी बात ये है। तो ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी बात सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर आना है फैसला।
और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता अपने सहयोगी रोहित से। रोहित, सुबह से सब जगह ब्रेकिंग चल रही, बड़ा दिन, फैसला आएगा, लेकिन आपने जो सटीक जो जानकारी दी है मैं दर्शकों से चाहूंगा, मैंने भी अभी आपकी रिपोर्ट देखी थी, शेयर करी दर्शकों से। बड़ी बात यह कि फैसला कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं आना है, फैसला इस पर आना है कि कोर्ट इंटरटेन करेगा या नहीं। जरा मैं चाहूंगा इस पर पूरी खबर हमारे दर्शकों को विस्तार से सटीक विश्लेषण बताएं। देखिए, निश्चित रूप से फैसला आना है जी। आप इसको चाहे तो बड़ा भी फैसला कह सकते हैं, सामान्य फैसला कह सकते हैं, लेकिन इस फैसले का मतलब क्या है ये मैं समझा देता हूँ। देखिए, ज्ञानवापी में जो ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है उसको लेकर अपील की गई थी कि हाँ 365 दिन हमें पूजा पाठ का अधिकार देना चाहिए। 5 महिलाओं ने एक रिट दाखिल की थी यहाँ स्थानीय अदालत में। ले देखे उसी पे मामला चल रहा था, तो दूसरी तरफ वर्शिप एक्ट का हवाला देके मुस्लिम पक्ष द्वारा कहा गया ये तो मामला चलने लायक ही नहीं है, इस तरीके के मामले चल नहीं सकते हैं क्योंकि वर्शिप एक्ट कुछ और कहता है। तो ले दे के सारी लड़ाई इस मामले में आ गई कि पहले इस बात का फैसला हो जाए कि ये मामला चलने लायक है कि नहीं है, यानी ये मुकदमा चलने लायक है कि नहीं है। तो इसी सब लेके बकायदे 3 महीने तक जो दोनों पक्षों में जिरह हुई है, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, या इसे मंदिर या मस्जिद पक्ष हम कह सकते हैं, तो उसी बात पे आज फैसला होना है कि ये मामला आगे चलने लायक है कि नहीं है। यानी इस मामले को देखा जा सकता है नहीं, क्योंकि न्यायालय में तमाम इस तरीके के फालतू मामले भी आ जाते हैं जिसका निष्कर्ष निकलने के बाद लगता है इसका तो कोई मतलब नहीं है। न्यायालय का भी समय जाया हुआ, तमाम अन्य लोगों का भी समय जाया हुआ, और उसके कारण तमाम जरूरी जो केस है उनको नहीं सुना जा सका। तो कहीं ऐसा न हो कि ये मामला आगे चले और कोई निष्कर्ष न निकले, तो इसलिए इस बिंदु पे ध्यान दिया गया है कि क्या इस मामले में श्रृंगार गौरी और इस ज्ञानवापी मस्जिद का ये जो पूरा मामला है ये आगे चलने लायक है कि नहीं है। जो दलीलें दी गई दोनों उसको सुनकर ये फैसला ले लिया गया। तो आज सिर्फ और सिर्फ इस बात का फैसला होना है कि आगे इस मामले में शुरुआत होनी है कि नहीं है। चलिए, जी बिल्कुल बिल्कुल, आगे इस मामले में सुनवाई होनी है या नहीं इस पर फैसला आएगा। लेकिन जो लगातार लोगों की नजरें हैं इस फैसले को लेकर, क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे की ओर अब निर्धारित होंगी, आगे की दिशा भी तय की जाएगी। बड़ी बात यह है कि आज शहर में किस तरीके का माहौल है, आपने भी तमाम सारे लोगों से बातचीत की होगी। देखिए, माहौल को आप कह सकते हैं संवेदनशील। अवांछनीय तत्व जो है वो चाहते हैं ऐसे मौकों का फायदा उठाना चाहते हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के फैसले में, लेकिन जिन्हें हरकत करनी होती है वो ऐसे ही अवसरों का तलाश लेते हैं। इसलिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन 1 सप्ताह से पेट्रोलिंग कर रहा है, तमाम जो अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ बैठकें कर रहा है, पुलिस कमेटी के साथ बैठकें हो रही, रात को पेट्रोलिंग हो रही है। संवेदनशील स्थान जहाँ वहाँ अतिरिक्त सुरक्षा, यानी कहीं से कोई कोताही न रह जाए, किसी भी व्यक्ति को सर उठाने का गलत तरीके से, गलत अंदाज में अवसर न मिले, उन सब की सारी चीजों की व्यवस्थाएं हो गई हैं। और अब सबकी निगाहें इस बात पे है कि कोर्ट क्या फैसला करता है। हालांकि मैं बार बार कहना चाहूंगा कि बड़ी सामान्य सी बात है कि आगे आपको लड़ाई लड़नी है या नहीं लड़नी है, इस बात का आज फैसला है। यानी एक प्रकार से दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आज जो फैसला आएगा उसके आधार पे ही तय होगा कि इस मंदिर और मस्जिद की जो काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर ये जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला था, इसमें लड़ाई आगे किस तरीके से चलेगी। यानी आज हम इसको पहला दिन कह सकते हैं। अभी तक जो चीजें थी, बोलते ना कि प्री एग्जामिनेशन, तो अभी तक प्री एग्जामिनेशन हो रहा था। आज हम इसको पहला दिन कह सकते हैं कि उस मुकदमे की ये मुकदमा। चलिए, आप नजर रखिएगा, लगातार आगे के बुलेटिन्स पे आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। वो उसके दायरे के बाहर है, उसके स्कोप के बाहर है। तो इस सभी में 7/11 के दायरे में प्लेस ऑफ वर्शिप कहीं से कहीं आगे नहीं आएगी, ये हम स्पष्ट कर चुके हैं। कितनी बजे से आप सुनवाई है, और अगर फैसला आपके पक्ष में आता है, हिंदू पक्ष में आता है, तो क्या आगे रहेगा, और अगर मुस्लिम पक्ष में जाएगा तो फिर क्या रहेगा? देखिए, अगर हमारे पक्ष में फैसला आ जाता है तो कमीशन में जिस तरह की कंफ्यूजन है, क्योंकि उसको लेकर के हमें समय दिया गया था क्लैरिफिकेशन या सबमिशन देने के लिए, जो कमीशन की रिपोर्ट आई थी, लेकिन 7/11 की सुनवाई के साथ में उस चीज़ों पे रोक लग चुकी थी। तो जैसे ही ये फैसला आता है, इसके बाद में हम अपना उसको 7/11 को लेकर के, वो कमीशन को लेकर के जो भी हमारी तरफ से रिटर्न सबमिशन है या किसी तरह क्लैरिफिकेशन है, कन्फ्यूजन को क्लियर करने के प्रयास में हम वो करेंगे। और अगर मुस्लिम पक्ष के तो उसको हमें हाई कोर्ट लेके जाना पड़ेगा, कोई उसमें परेशानी नहीं है, प्रोसीजर है। कितने बजे से है आप सुनवाई?
देखिए, सुनवाई के लिए कोई समय निर्धारित ना पूर्व में किया गया था ना अब तक किया गया है। किसी भी समय फैसला आ सकता है, बाकी जो भी है क्लियर होते ही समय हम बताते हैं।